ये कोक स्टूडियो ले लें, जी जी यहाँ पे जो है ना बड़े बड़े फोन जाते हैं, उसमें मेरिट पे परफॉर्म तो करना हो तो खाली फैसलाबाद ही कोक स्टूडियो से ना निकले, बिल्कुल ऐसा ही तो वो होता है। ये अभी पाकिस्तान आइडल चल रहा है, हाँ जी तो बिल्कुल, उसके जजेस जो बैठे हुए मेरिट पे बैठे हैं, सवाए राहत फतेह अली खान के। हाँ जी म्यूजिक उस सेंस की बात, उस जजमेंट की बात, तो वो तो किसी के नसीब में नहीं है। और फिर राहत फतेह अली खान को वो कन्नी पे बैठाया हुआ है, उस बचपन सारे बचपन कन्नी में गुजर गया उनके कवाली में, बिल्कुल ऐसे भी कन्नी थे भाईता खान साहब भी घर बैठाओ। तो मैं वो बात कर रहा हूं, वो बाज का एक प्रोजेक्ट का हसूल जी जी। और उस रोल के हसूल के लिए बंदा फिर तगोदो करता है। अच्छा भैया मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने एक चीज देखा होगा कि मैं हर ड्रामे में आपको नजर नहीं आऊंगा, मैं हर फिल्म में आपको नजर नहीं आऊंगा। सिलेक्टिव काम करता है। मैंने अपना एक, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे कहीं सिफारिश नहीं करवानी पड़ी, ना करनी पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह काम मुझे हमेशा मेरिट पे मिला है, हमेशा मेरिट पे मिला है। लेकिन मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट छोड़े भी हैं। जैसे मेरा एक ड्रामा है, मैं आज भी, जब मुझे आज के दिन में 2025 को 2025 में भी लोग मुझे तीफा कह के जब बुलाते हैं ना, तो मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूं। और फिर मुझे ख्याल आता है कि डायरेक्टर हमेशा ठीक होता है। मुझे तारिक जमील साहब ने कास्ट किया अपने ड्रामा पूरे चांद की रात, राहें के बाद ये ड्रामा था पूरे चांद की रात। पूरे चांद की रात में मुझे कास्ट किया, जब मुझे कैरेक्टर सुनाया ना, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अब वो एक नेगेटिव कैरेक्टर था, अग्रेसिव, नेगेटिव, एंग्री यंग मैन। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर मुझे नहीं लगता मैं ये कैरेक्टर कर सकूंगा। तो उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा डायरेक्टर मैं हूं कि आप? सर आप है। कहते फिर मैं डिसाइड करूंगा ना कि ये कैरेक्टर कौन करेगा। कहते मुझे लगता है कि आप ये कैरेक्टर करेंगे तो आप इसको हिस्ट्री में लिख देंगे। मैंने उनकी बात मान ली और मैं बड़े टूटे हुए दिल के साथ काम, क्योंकि शौक नहीं था ना। असल बात यह है कि शौक नहीं था, शौक तो पड़ा बाद में, जब सीखा, जब शौक पड़ा तो सीखना शुरू किया। क्योंकि देखें एक्टिंग सीखने से नहीं आती, वो एक्टर होता है या नहीं होता है, तीसरी चीज कोई नहीं होती। लेकिन कुछ चीजें हैं, डायलॉग डिलीवर करना, कंसीव करना, स्क्रिप्ट को याद करना, लाइट को समझना, ये चीजें समझना ही एक्टर के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि इतना फास्ट दौर है कि डायरेक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता कि एक्टर को सिखाता जाए, वो लाइट को, उसको लाइट का ही बताता जाए, उसको डायलॉग डिलीवरी का बताता जाए, उसको कैरेक्टर को कंसीव करना। कमर्शियल थिएटर भी किया? कमर्शियल थिएटर भी किया। कितना? मैंने बहुत कम किया है। जो मखसूस प्लेज होते हैं ना, यानी कि जैसे आर्ट्स काउंसिल के कुछ मखसूस प्लेज हैं जो कमर्शियल में आते हैं, तो फिर वो उस प्लेज में मैंने काम किया और मैंने बहुत मखसूस लोगों के साथ काम किया। अरूज थिएटर का देखा आपने पाकिस्तान में? जी कमर्शियल थिएटर जो है, मेरा ख्याल है कि मैं 1 या 2 दफा गया हूं देखने के लिए, वो भी बैक स्टेज पे देखा है। अरूज तो बिल्कुल मैंने देखा है कि माशाल्लाह से। जवाल भी देखा? फिर देखिए थिएटर पे जवाल, मैं नहीं समझता कि जवाल आया है थिएटर पे। अब जब परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में जब नए चैनल्स आए, नए चैनल्स बने, फिर उसके बाद वहां पे थिएटर के एक्टर्स को बिठाया गया, फिर उनको एक वहां पे रीजनेबल जुगत, जो क्योंकि टेलीविजन स्क्रीन पे चलना है, फैमिलीज ने देखना है, तो एक कंट्रोल्ड कॉमेडी जब परवेज मुशर्रफ के सामने परफॉर्म किया? जी बिल्कुल, वो तो बताएं जरा, मुझे याद आ रहा है कुछ। जी वुमेन्स डे के ऊपर मैंने परफॉर्म किया था कन्वेंशन हॉल में इस्लामाबाद, और प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ वो हमारे चीफ गेस्ट थे। तो वहां पे भी एक बड़ा मजेदार वाकया हुआ यार। मदिया गौहर अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो एक दबंग औरत थी, वो उस जैसी औरत ना मुझे आज तक मैंने नहीं देखी। मेरी टीचर भी हैं वो, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। परफॉर्मेंस 9 बजे हमारी लाइव जानी थी, सुबह 9 बजे, और परवेज मुशर्रफ साहब जो प्रेसिडेंट और चीफ गेस्ट, वुमेन्स डे। तो मदिया गौहर आई हमारे पास, तो उन्होंने कहा कि अब मुझे पता नहीं ये बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मुल्क है, पाकिस्तानी हूँ मैं, क्यों डरूं किसी से। तो वो आई, तो उन्होंने आके पूछा कि हाँ तो अब 10 मिनट में शुरू हो रहा है, परफॉर्मेंस शुरू हो रही है और लाइव जाना है। तो हमने कहा कि हम रेडी हैं। अच्छा जाते जाते रुकी, तो कहती चाय पिए? नहीं सर आपा चाय नहीं आई अभी तक। अब सुबह सुबह का टाइम था, सर्दियों के दिन थे, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ था, क्योंकि वहाँ पहुँचना था, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो फिर सिक्योरिटी के सारा चेक होना था, सारी चीज़ें होनी थी। तो मदिया आपा ने हमारी परफॉर्मेंस नहीं करवाई शुरू। और जब मुशर्रफ साहब के, प्रेसिडेंट साहब के जब सेक्रेटरी आए,
तो उन्होंने कहा परफॉर्मेंस क्यों नहीं शुरू कर रहे? पहले मेरे एक्टर्स को चाय पिलाएं। तो मैरिएट से स्पेशल चाय आई। तो ये क्रेडिट गोज टू मदीहा गौहर, अजोका थिएटर के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उस वक्त के। उन्होंने 15 मिनट वेट किया कि एक्टर्स चाय पी रहे हैं, कामरा मुजाहिद चाय पी रहे हैं। नहीं, कामरा मुजाहिद थी, एक्टर्स सर, पाकिस्तानी एक्टर्स सर। और मुशर्रफ साहब वेट कर रहे हैं कि यार चाय पी के आएंगे सर। ये अल्लाह का शुक्र है, ये क्रेडिट जाता है मदीहा गौहर को। अच्छा, तो जो हमारा कमर्शियल थिएटर है जिसकी मैं बात आपसे कर रहा था, उसमें एक दौर में जो है वो कहानी हुआ करती थी, स्क्रिप्ट हुआ करता था, बिल्कुल सर। फैमिलीज विंडो से टिकट लिया करती थी, बिल्कुल। वो दौर देखा आपने? बिल्कुल। अब नहीं है जी, मुझे अच्छी तरह याद है जन्म जन्म की मैली चादर, तमासील। तो अब पहले तो वो किया था अजब गुल साहब ने किया था कैरेक्टर, लेकिन वो काफी बड़ा हिट हुआ था, उसका मुझे नहीं पता था, वो मेरे दौर से पहले की बात है। तो लेकिन वो जब दोबारा शुरू हुआ जन्म जन्म की मैली चादर, तो हमारी एक एक्ट्रेस थी जाज़बा सुल्ताना, बड़ी सीनियर एक्ट्रेस थी, उनके बेटे ने किया था कैरेक्टर। तो जाज़बा आपा की डेथ हो गई। तो वो रनिंग में, क्योंकि वो प्ले, तब के प्लेस ऐसे थे जो मैंने खुद देखे हैं कि 2-2 महीने पे एक ही ड्रामा चल रहा है और डेली हॉल फुल है, डेली पैक है। तो एक वीक का ना वो गैप आया था, तो एक वीक के लिए उनको उसके लिए एक्टर चाहिए था। तो वो फिर मुझे ये शर्फ हासिल हुआ, पहली दफ़ा मैंने कमर्शियल थिएटर में काम किया था अफजाल अहमद साहब की डायरेक्शन में, जन्म जन्म की मैली चादर, और मैंने 3 दिन के अंदर वो कैरेक्टर तैयार किया। तो मैंने क्योंकि उस वक्त का थिएटर कुछ और था, उसके बाद फिर मैं अजोका में चला गया। अजोका से टाइम नहीं मिलता था, कोई वर्कशॉप्स, परफॉर्मेंसेज, रिहर्सल्स, वो चीज़ें चलती रहती थी। फिर उसके अलावा शूटिंग्स, सारी चीज़ें चलती रहती थी। लेकिन उसके बाद जो कमर्शियल थिएटर शुरू हुआ, सुहेल अहमद साहब ने मुझे 1-2 दफ़ा बुलाया, लेकिन मेरी डेट्स का इशू था। तो फिर मेरी जगह पे कैरेक्टर किया था सलीम शेख साहब ने। यहाँ पे क्राउन थिएटर स्टार्ट हुआ था। तो उसके बाद मैंने ये अभी जो लास्ट मैंने तमासील में किया है, वो जो प्ले था सोना चांदी, ये अल्लाह का शुक्र है, मैं फिर एक दफ़ा सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा करूँगा कि 1 वीक का प्ले था वो, और अक्सर ये होता है कि संडे को 2 शोज़ होते हैं, लेकिन हमें थर्सडे को भी 2 शोज़ करने पड़े, फ्राइडे को भी 2 शोज़ करने पड़े, संडे को भी 2 शोज़ करने पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह मोहसिन नकवी साहब जो हैं, वो स्पेशल अपनी फैमिली के साथ आए थे ड्रामा देखने के लिए। अच्छा। वो बैठे, वो सिर्फ 1 घंटा ड्रामा था, तकरीबन कोई 2 घंटे का, वो बैठे 1 घंटा, लेकिन उन्होंने ड्रामा देखा। एज ए सीएम आए थे वो? नहीं, केयरटेकर सीएम थे वो? नहीं, केयरटेकर सीएम नहीं, केयरटेकर सीएम नहीं थे। अच्छा। वो थे, इससे पहले जो पोस्ट थी, इससे पहले तो वो सिटी ग्रुप के ऑनर ही थे। तो फिर केयरटेकर सीएम होंगे। जी, बिल्कुल केयरटेकर। सिक्योरिटी अभी की बात, 2 साल पहले की बात है। हाँ, वो केयरटेकर सीएम थे उस वक्त।